हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले जीपीपी के 2018 और 19 का पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में कि उपार्जित लक्षणों को वंशागति द्वारा दिया गया था। यानी उपार्जित लक्षण है वो वंशागतिवाद किसके द्वारा दिया गया था, वो तो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लेमार्क वैज्ञानिक था, उसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके कि 100 परागण पैदा करने के लिए खालिस्तान अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था होती है। यानी 100 परागण पैदा करने के लिए जो है अर्धसूत्री की कितनी अवस्थाएं आपके आवश्यकता होती है, तो 25 इसमें आंसर आएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे खालिस्तान दे रखा है वंशानुगति मात्रक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। यानी कोशिका द्रव्य की क्या होती है, वंशानुगति आपके जो है प्रभाव को प्रदर्शित करती है, मात्रात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करती है। आगे क्वेश्चन है आपके जीन प्ररूप दृश्य रूप प्रसरण के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके विकल्पी की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वतः उत्परिवर्तन होता है। विकल्पी की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप होता है क्या होता है, स्वतः उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके प्रोकैरियोट में प्रारंभिक एमिनो एसिड होता है। यानी प्रारंभिक जो एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक मेथियोनिन होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मिल मेथियोनिन होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके बेंजर ने जीन को सिस्ट्रोन रेकॉन में बांटा था और म्यूटेन को। ठीक है, यानी बेंजर ने क्या बांटा था, जीन को सिस्ट्रोन, रिकॉन व म्यूटोन में बांटा था। ये 3 प्रकार में बांटा था। ठीक है, बेंजर ने जीन को। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके पैरासेंट्रिक प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर शामिल नहीं होता है। यानी पैरासेंट्रिक में क्या होता है, प्रतिलोम में सेंट्रोमियर जो है शामिल नहीं होता है। एक घटना जिसमें एक जीन की कई लक्षणों का निर्धारण करता है वह क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिज्म कहलाता है। आगे बात करते हैं आपके mRNA पॉलीसिस्टोनिक होता है। यानी mRNA होता है वो पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके केंद्रिका किस अवस्था में लुप्त हो जाती है। यानी केंद्रिका जो है किस अवस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, सेल डिवीजन के कौन सी अवस्था में है जो केंद्रिका लुप्त हो जाती है, तो टीलोफेज अवस्था में जो होते हैं आपकी केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके 60 गुणित गेहूं में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी हेक्साप्लॉइड जो गेहूं होता है इसमें जो आपके कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है आपके 7 होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे पूरक जीन अन्योन्यकरण में प्रारूपी के द्विसंकरण अनुपात होता है। ठीक है, यानी पूरक जीन होता है उसमें अन्योन्यकरण की प्रारूपी है, द्विसंकरण अनुपात कितना होता है, तो वो होता है 9:7 होता है। कितना होता है, 9:7 होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके निम्न में से कौन डीएनए में सैंडविच होता है। ठीक है, यानी निम्न में से जो है सैंडविच कौन होता है, तो वो होता है आपके इथिडियम ब्रोमाइड होता है। इथिडियम ब्रोमाइड को क्या जाता है, डीएनए में सैंडविच कहा जाता है। ठीक है, डीएनए का सैंडविच कहा जाता है। एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आगे बात करते हैं, आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है आपके, पहला क्वेश्चन है आपके जनन द्रव्य यानी जनन जर्म प्लाज्म किसे कहा जाता है। ठीक है, काई वर्ग परीक्षण, ये फिर से आ गया, काई वर्ग परीक्षण किसे कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता किसे कहा जाता है। ये मेंडल के नियम के अपवाद है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके त्रिक बिंदु परीक्षण क्रॉस की जगह जाता है या 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन है आपके स्थानांतरण विषम युग्मज किसे कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे बात करें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है, आनुवांशिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन है आपके सिस्ट्रोन यानी सिस्ट्रोन किसे कहा जाता है, टीआरएनए, टीआरएनए के बारे में आपको विस्तार से समझाना है।
आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। डीएनए से क्या है? आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आगे क्वेश्चन है आपका सूत्र युग्मनीय व्यू क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपके एम्फी डिप्लॉइडी किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके बड़े वाले क्वेश्चनों में जिसका आंसर आपको 6 से 8 लाइनों में देना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है जिसमें गुणात्मक व मात्रात्मक लक्षणों में अंतर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि गुणात्मक व मात्रात्मक लक्षणों में अंतर क्या क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड के गुणधर्म बताने हैं आपको। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये मेंडल के नियम के अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। आगे बात करते हैं मात्रात्मक प्रभाव, ठीक है, किसे कहा जाता है। फिर बोल रहा है कि आपके 5वां क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी किसे कहा जाता है, मल्टीपल एलील किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। कोशिका चक्कर, सेल साइकिल के बारे में बताना है, सेल साइकिल का चक्र है किस प्रकार से चलता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताना है। लिंग निर्धारण के लिए एक्स तथा वाई क्रियाविधि किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चनों की बात करें जो जिनका आंसर आपको 1 से 2 पेज में देना पड़ता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके जीन अन्योन्यकरण के से आप क्या समझते हैं, यानी जीन अन्योन्यकरण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार जीन अन्योन्यकरण की सूची बनाइए और विरोधी जीन और निरोधी जीन की अन्योन्यकरण की उचित उदाहरण के साथ व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डीएनए प्रतिकृति का सचित्र जो है विस्तार करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया से आप क्या समझते हैं। जीन विनिमय की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। तो ये था आपका 2018-19 का जीपीबी का जो है ओल्ड पेपर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।